तो आज हम बात करेंगे जून महीने के करंट अफेयर्स की। तो अगर इम्पोर्टेंट डेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व महासागर दिवस था, इसकी जो थीम थी वो थी प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। विश्व महासागर दिवस की ये थीम थी प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। इसके बाद 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। तो अब इस महीने में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च की गई थी, जिनमें से पहली है एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसे रामचंद्र मूर्ति कोंडू पाटाला ने लिखा है। इसके बाद जो अगली बुक है नालंदा, इसको अबे के ने लिखा है। इसके बाद कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, इसको के गोपाल कृष्ण ने लिखा है। और अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको शांतनु गुप्त ने लिखा है। अमृतकाल की ओर देखो, ये क्या है कि भाजपा के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने क्या किया कि जो मोदी सरकार के 9 सालों के जो कार्य है उनकी वो एक पुस्तक लॉन्च की है, जिसका नाम है अमृतकाल की ओर। जून महीने के अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्मृति मंदाना जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है, इन्हें जो रेंगलर कंपनी है उसने क्या किया कि अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है। ये सेलेस्टे साउला है, इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अंगुशुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष चुना गया है। अब मई महीने में वे कुछ अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये जो ISSF जूनियर विश्व कप हुआ था, इसमें गौतमी बनोट और अभिनव शो ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में आयोजित किए गए हैं, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। तो देखो ये गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? तम शहर है यूपी में, वहाँ पर क्या हुआ है, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे। सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ में जो विमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। और जो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग है, ये देखो कुछ आईपीएल की तरह ही है, ये हैंडबॉल से रिलेटेड है। और इसका आयोजन ये सबसे पहले बार जयपुर में किया जा रहा है। और ये कब से शुरू हुई थी? ये 8 जून से शुरू हुई है। कब से? ये 8 जून को राजस्थान में शुरू की गई थी। और राजस्थान में क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें भी एक राजस्थान की टीम है और राजस्थान ही इसकी मेजबानी कर रहा है। तो देखो ये राजस्थान की जो टीम है उसका नाम है राजस्थान पेट्रियट्स। अब देखो जो महिला कबड्डी लीग है, आईपीएल ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है, उसी के आधार पर महिला कबड्डी लीग का भी आयोजन किया गया। और ये इंडिया की लीग है, हो दुबई में रही है, लेकिन ये इंडियन लीग है। और किसमें हो रही है? दुबई में हो रही है। कब से शुरू हो रही है? ये देखो ये शुरू हो रही है 16 जून से। और दुबई किसमें है? यूएई में। अब देखो दुबई में एक जगह है शबाब अल अहाली स्पोर्ट्स क्लब, ये एक स्पोर्ट्स क्लब है, इसी में सारे मैचों का आयोजन किया जाएगा। अब अगर इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज की अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसने 2023 में जो इंजीनियरिंग संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी की है। तो यहाँ पर IIT मद्रास को फर्स्ट स्थान मिला है। किसको मिला है? IIT मद्रास को फर्स्ट स्थान मिला है। इसके बाद ये IIT मद्रास है, ये अपना एक कैंपस तंजानिया में खोलेगा। और भारत को टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल किया गया है। और कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्टेक आयोजित किया है। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है। और केंद्र सरकार ने किया है कि 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। RINL, ये RINL क्या? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सुरक्षा की उत्कृष्ट श्रेणी के लिए यहाँ पर ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड दिया गया है। अब ये APEDA द्वारा ये अराकू कॉफी और काली मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है। लेकिन APEDA है क्या? तो देखो APEDA की फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की एक अवधारणा पेश की है। जो स्टेट बैंक है उसने क्या है, प्रोजेक्ट कुबेर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो देखो ये प्रोजेक्ट कुबेर है क्या? ये क्या है कि बैंक जो है अपने ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिसे प्रोजेक्ट कुबेर कहा जाता है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। SBI की स्थापना कब की गई? तो देखो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है इसके दिनेश कुमार खारा। अब देखो, अगर राज्य की न्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देवी लोक महोत्सव ये मध्य प्रदेश में अभी शुरू हुआ है। तो एग्जाम में आपसे किस प्रकार पूछा जाता है कि देवी लोक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ये देखो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। ये वैसी योजना है जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक योजना शुरू की थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें क्या होता था कि किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते थे। ऐसी योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। तो महाराष्ट्र में किसानों को ईयरली कितने मिलेंगे? ईयरली यहाँ पर 12,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब देखो, महाराष्ट्र में एक जगह है भिवंडी, उसको भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जाएगा। जो टाटा ग्रुप है वो गुजरात में क्या है? पहली लिथियम माइन। अभी देखो, आपको पता होगा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में J&K में लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले थे और यहीं पे लिथियम मिला था। इन लिथियम सेल, इनसे क्या होती है? सेल बनते हैं और इनसे बैटरी बनती है। और ये बैटरी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज होती है और ये स्मार्टफोन में भी यूज होती है। ये बहुत सी चीजों में यूज होती है। तो इसके लिए एक सेल मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, इनको क्या बोलते हैं? गीगा फैक्ट्री। अब अगर आपसे पूछ ले कि गीगा फैक्ट्री किससे संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीगा फैक्ट्री किससे संबंधित है, तो देखो गीगा फैक्ट्री किससे है? लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। अब याद रखना, ये टर्म किसने सबसे पहले यूज की? ये जो एलन मस्क है, टेस्ला के हेड, उन्होंने सबसे पहले गीगा फैक्ट्री शब्द यूज किया था और उन्होंने सबसे पहले गीगा फैक्ट्री स्थापित की थी। अब देखो, हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने क्या हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ एक समझौता किया है। अब देखो, जम्मू कश्मीर में भद्रवा घाटी, क्या जम्मू कश्मीर में भद्रवा घाटी, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भद्रवा घाटी कहाँ स्थित है, तो देखो ये जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भद्रवा घाटी में मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी कि CSIR, ये देखो ये क्या एक संस्था है। तो इसने क्या किया है कि 4 जून और 5 जून को क्या है? 4 और 5 जून को लेवेंडर महोत्सव भद्र घाटी में आयोजित किया है। अब देखो, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, उन्होंने क्या है 5 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। अब देखो ये योजनाएं कौन कौन सी है, तो देखो जो पहली योजना है वो है गृह ज्योति, उसके बाद है गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, शक्ति और यूनिट। अब देखो तेलंगाना राज्य ने क्या किया कि हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है मेघालय सरकार ने। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि आप जैसे पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वापस स्कूल लाने के लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये हो गई हमारी स्टेट न्यूज। अब अगर इंटरनेशनल न्यूज की अगर बात करें, जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड दिया गया है। सूरीनाम जो एक कंट्री है, सूरीनाम, उनका एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसा कि भारत रत्न है उसी प्रकार उनका है। तो उन्होंने इसको किसको दिया? द्रौपदी मुर्मू को दिया, जो कि भारत की राष्ट्रपति है और ये पहली भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला है। कि द्रौपदी मुर्मू है, अभी क्या है कि सूरीनाम है, वहां पर क्या है कि भारतीयों के आगमन की जो 150वीं वर्षगांठ थी उसके समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई हुई थी, वहीं पे उन्हें यहाँ पुरस्कार दिया गया। बांग्लादेश ने साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण किया। अब देखो होता है क्या है कि हर साइक्लोन को एक देश नाम देता है, जैसे कभी भारत दे देता है, कभी बांग्लादेश, कभी अमेरिका, ऐसे देता है। इसी प्रकार जो अभी साइक्लोन आया था उसका नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने दिया है। अब देखो बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायोग है उसने भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया। अब देखो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिएमोनी भारत की पहली यात्रा पर आए थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। अब देखो संबाग बंदरगाह, ये क्या है? इंडोनेशिया में एक बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत और इंडोनेशिया मिलकर करेंगे। अब देखो G20 की जो बैठक है हेल्थ
हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो थर्ड बैठक है वो 4 से 6 जून तक हैदराबाद में आयोजित की गई। अब देखो G20 में कितने टोटल देश है, तो 20 देश है। तो यहाँ पर 20 देशों ने भाग लिया। जो हमारे पड़ोसी देश थे इनको भारत ने आमंत्रित किया था, तो पड़ोसी देशों ने भी 10 ने भाग लिया था। जो 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इसमें G20 बैठक में भाग लिया है। अब देखो न्यूयॉर्क को विश्व का सबसे महंगा शहर बताया गया है कि जो विदेशियों के रहने के लिए जो सबसे महंगा शहर है वो अमेरिका का न्यूयॉर्क है। अब देखो जो IQ एयर है वो प्रदूषित शहरों या एयर की क्वालिटी के लिए एक इंडेक्स जारी करता है। इसमें जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है इसको शीर्ष पर रखा है, यानी कि ये सबसे प्रदूषित शहर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था जो 1 से लेके 10 जून के लिए था। अब हमारे जो आगे के 2 पार्ट आएंगे उसमें आपको 11 जून से लेके 20 जून तक का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा और एक में आपको 21 जून से 30 जून तक का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपका क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।